हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ चार्ट ऑफ द वीक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चार्ट ऑफ द वीक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ एक स्टॉक में इसमें दूंगा? तो जी हाँ, इसमें मैं सिर्फ आपको एक चार्ट यहाँ पे बताऊंगा, यानी कि एक स्विंग ट्रेड आइडिया मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको स्विंग ट्रेड की वीडियो जो है मंडे को सुबह या फिर संडे को शाम को मैं आपको किसी भी एक दिन शाम को अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जिसमें मैं 3 से 5 स्विंग ट्रेड आइडियाज़ यहाँ पे शेयर करूँगा। आज ये वीडियो मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों मैं इतनी इसको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको लर्निंग काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। आपको जिसको सीखना है कि स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, स्विंग स्टॉक्स को कैसे निकालते हैं, फिर उसको फ्यूचर्स में कैसे लेते हैं। ठीक है, अब ऑप्शंस और इक्विटी में तो आप लोग जानते ही हो, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, फ्यूचर्स का भी हम बेसिक देख लेंगे और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे एटलीस्ट आप लोग को 5 मिनट तो लग जाएंगे। 5 मिनट मुझे एटलीस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लग जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 लॉजिक्स हैं ये ट्रेड लेने के पीछे। मतलब इसके पीछे रीजंस इतने सारे हैं ट्रेड लेने के लिए। तो ये हम सबसे पहले तो लेंगे सिर्फ स्विंग पर्पस के लिए। ठीक है, स्विंग पर्पस के लिए हम ये ट्रेड लेने वाले हैं। इंट्राडे के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट फॉर स्विंग पर्पस हेवल्स यहाँ पे स्टॉक है जिसकी मैं आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ, और इसमें हम लेने वाले हैं स्विंग ट्रेड। ठीक है, हम इसमें स्विंग ट्रेड लेने वाले हैं। अब जो यहाँ पे फ्यूचर्स में पहले बता दूँ, जो फ्यूचर्स में ट्रेड करता है वो आप लीजिएगा सितंबर की एक्सपायरी, और जो यहाँ पे इक्विटी में ट्रेड करता है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले सकता है, और जो ऑप्शंस पे करता है तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज आई प्रेफर इक्विटी एंड फ्यूचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देगी, जो आपको दिखाई देगी, अगर हम यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और मैं जूम आउट कर देता हूँ स्क्रीन को। अब ये हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है इसमें आपको क्लियर दिखेगा, इसमें आपको क्या क्लियर दिखेगा, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पॉइंट है। और ट्रेडर्स जो डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जो रेजिस्टेंसेस दिखते हैं, हम सभी को जो डेली टाइम फ्रेम पे जो रेजिस्टेंसेस दिखते हैं ना, ये काफ़ी हैवी होते हैं। हैवी से क्या मतलब है, इनको ब्रेकआउट करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि सेलर्स इस पॉइंट पे दबा के सेल करते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, तो यहाँ से हर बार देखो गया, रिजेक्शन लिया, फिर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर गया, फिर रिजेक्शन लिया। यहाँ से भी इतनी अच्छी रैली, लेकिन यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फाइनली इस पॉइंट पे आके ब्रेकआउट हो गया है, और यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं लॉन्ग पोजीशन। एक रीज़न क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस इस पॉइंट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट आया है। फिर इसके बाद सेकंड रीज़न है, इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आर्क यहाँ कर्व को सबसे पहले ऊपर ही ऐड कर लेता हूँ, ताकि बार बार नीचे ना आना पड़े। ठीक है, अब देखो सबसे पहला तो आपको दिखेगा यहाँ से, ये आपको लग जाएगा, ये दिख जाएगा आपको, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर। इसके बाद दिस इज द मेन हेड। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट दिस इज द राइट शोल्डर। हो गया ना, ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड रीज़न। फर्स्ट क्या था हमारा, कि जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या हो गया कि इनवर्स। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है हेवल्स में। इसके बाद अभी इसमें तीसरा और है, सबसे पहले उसके लिए मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट को, और इसको भी मैं एक्चुअली अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। जो थर्ड एनालिसिस है उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल बेस पे आपको एक यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से जो हॉरिजॉन्टल वे में है एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से आप देखो तो इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक और बन गया है, आपको दिख रहा है। दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। ट्रेडर्स को कंफर्म है आपको, दिस इज द राइट शोल्डर, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर। तो आपको ये भी एक बात कंफर्म हो गई कि भाई यहाँ से एक और कंफर्मेशन है। बिगर टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छे से दिखा है लेफ्ट इनवर्स हेड एंड शोल्डर। थोड़ा सा हमने जूम किया तो हमें फिर से एक और कंफर्मेशन मिला कि यहाँ पे तो एक और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट आया है, लेवल रीटेस्ट हुई है, वापस से एक अपसाइड मोमेंटम के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए हम इसमें जा सकते हैं। बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ये होने वाली है। ये हो गया यहाँ पे हमारा तीसरा रीज़न ट्रेडर। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आया होगा कि कितने रीजंस हैं। हमने यहाँ पे कितने 3 रीजंस निकाले यहाँ पे ट्रेड में एंटर करने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 रीज़न है इस स्विंग ट्रेड में एंटर करने के लिए। ठीक है, 3 रीज़न। और जो 50 और 200 EMA या फिर 100 EMA या फिर 20 EMA जो भी मेजर EMAs हैं, इनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इंडिकेटर को लगा के आपको नहीं बताया। ठीक है, वो कहीं यहाँ कहीं चारों ट्रेवल कर रहे हैं, नीचे हैं, सभी नीचे हैं, कोई भी मेजर रेजिस्टेंसेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं एंट्री किस पॉइंट पे करोगे और ट्रेड किस सेगमेंट पे लोगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो फ्यूचर्स पे जा रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो फ्यूचर्स पे जाना चाहता है, जो फ्यूचर्स पे जाना चाहता है स्विंग ट्रेड के लिए, वो सितंबर की एक्सपायरी लेगा। जो इक्विटी में जाना चाहता है वो अपने कैपिटल का ऑलमोस्ट 20 to 30% इस स्विंग ट्रेड में डाल सकता है। ऑप्शंस वालों के लिए यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। आई कांट
एडवाइज और आई कांट सजेस्ट अबाउट द ऑप्शंस बिकॉज आई डू नॉट ट्रेड इन ऑप्शन सेगमेंट, दैट्स इट। तो अब बात कर लेते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट की, ठीक है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को अब हम यहाँ से देखेंगे। हम बना रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब हम लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे, बिल्कुल इसी प्राइस के आसपास। अब मैं आपको और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। एंट्री एग्जिट के लिए क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस हम बिल्कुल छोटा यहाँ पे लेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस निकल के नहीं आएगा, ठीक है, ये लेवल का। और इसके बाद जो टारगेट वी कैन एक्सपेक्ट, तो ये टारगेट हम यहाँ से ले सकते हैं ऑलमोस्ट एट दिस लेवल, ऑलमोस्ट एट दिस लेवल, ठीक है। तो ये लेवल्स का हम टारगेट लिख के बता देता हूँ मैं आपको। तो जहाँ पे एंट्री पॉइंट पे यहाँ पे रहेगा, एंट्री किस पॉइंट पे करोगे आप, एंट्री पॉइंट आपका यहाँ पे रहने वाला है, दैट इज़ 1290 से लेके 1295 के बीच में आप एंटर कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे टारगेट्स कह लोगे, टारगेट 1400 प्लस के लिए आप इजीली जा सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर पेशेंस के साथ सितंबर के एंड तक वेट कर सको तो, ठीक है। स्टॉप लॉस आप इसमें कितना ले सकते हो, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, दैट इज 1244। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिनिमम 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द स्विंग ट्रेड आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज हेवल्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, और उसके लिए लेवल सब क्लियर करने के लिए। और आई होप एनालिसिस और लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, तो आपको सभी के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे ट्रेडर्स, ठीक है। तो हर वीक मैं आपको एक पर्टिकुलर ऐसा चार्ट शेयर करूंगा जिसके लिए आई एम टोटली कंफर्म। मंडे को जो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग की वीडियो या फिर जो भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें जब मैं हेवल्स में एंटर करूंगा फ्यूचर्स में, हेवल्स में जब मैं फ्यूचर्स में एंट्री ले रहा हूँ तो उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके, क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोग को इस नहीं अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।